हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है डिस्क्राइब द बेसिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एनसीडी, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का हमें बेसिक मैनेजमेंट यहाँ पे बताना है। तो हम कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ देख लेते हैं और उनका मैनेजमेंट समझ लेते हैं। फर्स्ट आ जाएगी हाइपरटेंशन। इसमें हमारा मैनेजमेंट फर्स्ट रहने वाला है लाइफस्टाइल चेंजेस। इसमें हमें लो सॉल्ट डाइट लेना है, क्योंकि हाइपरटेंशन मतलब हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज़ है। हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने के कारण हमें यहाँ पे सॉल्ट कितना लेना है, लो लेना है। जितना कम हो सके हमें उतना कम सॉल्ट लेना है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। स्टॉप करना हमें स्मोकिंग को और अल्कोहल को हमें स्टॉप करना है। फिर हमारा नेक्स्ट रहता है मेडिकेशन। हमें एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस देनी है, जैसे डायरेटिक्स होती है, एसी इनहिबिटर्स होती है, बीटा ब्लॉकर्स होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। ये सब हमें मेडिकेशंस प्रोवाइड करनी। फिर नेक्स्ट आ जाता है मॉनिटरिंग। हमें रेगुलर डेली हमें क्या करना, ब्लड प्रेशर को हमें चेक करना है, ब्लड प्रेशर को देखना है और उसको रिपोर्ट करना है। अगर ज़्यादा ही इंक्रीज़ आता है तो हमें डॉक्टर को रिपोर्ट करना। फिर नेक्स्ट आ जाता है पेशेंट एजुकेशन। हमें पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना है कि वह प्रॉपर फॉलोअप ले और मेडिकेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम उसको मेडिकेशन लेनी है। फिर हमारी नेक्स्ट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ आ जाती है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसका मैनेजमेंट देख लेते हैं। जिसमें आएगा डाइटरी कंट्रोल। तो हमें जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनको हमें क्या मैनेज करना है कि लो शुगर देना है, उनको लो कार्बोहाइड्रेट देना है, मतलब वो शुगर और कार्बोहाइड्रेट को कम गेन करे। फिर आ जाएगी एक्सरसाइज। तो उन्हें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्सरसाइजेस करने का उनको बोला जाता है। फिर मेडिकेशन में उनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स दिया जाता है, जिसमें हम मेटफॉर्मिन 500 mg दे सकते हैं या इंसुलिन वहाँ पे दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू RBS। फिर नेक्स्ट आ जाता है मॉनिटरिंग, जिसमें हमें क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमें डेली मॉनिटरिंग करना है। फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी हमें देखना है, पोस्ट प्रेनियल ब्लड शुगर देखना है और फिर रैंडम ब्लड शुगर। हमें तीनों ब्लड शुगर यहाँ पे मॉनिटर करनी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन। हमें पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना है कि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है। अगर पेशेंट टैबलेट खा लेता है, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट वाले जो टैबलेट्स है मेटफॉर्मिन वो ले लेता है और यहाँ पे खाना नहीं खाता है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहते हैं। हमें उसको बताना है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, वो सब हमें समझाने हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। इसका हम मैनेजमेंट देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब हमें हेल्दी डाइट्स लेनी है, मेडिकेशन प्रॉपर तरीके से लेनी है, जैसे एस्पिरिन, एसी इनहिबिटर, ये सब हमें लेनी है, मॉनिटरिंग करनी है और एजुकेशन प्रोवाइड करना है जो पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से सफ़र कर रहा है उनको। फिर नेक्स्ट आ जाता है कैंसर। तो जिसमें आ जाएगा अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग। यहाँ पे जो भी कैंसर का वाला जो पेशेंट है उसकी हमें अर्ली डिटेक्शन करना है और स्क्रीनिंग करनी है, जिससे हम आसानी से उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर अर्ली हमने डिटेक्शन नहीं किया, लास्ट स्टेज में हमें पता चला, तो वो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है डिसीज। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ट्रीटमेंट ऑप्शन। ट्रीटमेंट ऑप्शन में रहेगा जैसे हम रेडियोथेरेपी करवा सकते हैं, कीमोथेरेपी करवा सकते हैं, या फिर ट्यूमर है तो हम उसको सर्जरी के थ्रू निकलवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगी पैलिएटिव केयर। इसमें हमें पेन और सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए हमें केयर प्रोवाइड करना है पर्सन्स को। फिर है लाइफ स्टाइल। तो हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल यहाँ पे हेल्दी लाइफ स्टाइल हमारी रखनी है, हेल्दी डाइट्स लेनी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में हमें रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है और सर्विलेंस टेस्ट हमें करवानी है कैंसर से रिलेटेड। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।